अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी आर गोइंग टू गीगा मॉल। आज हमारा सडन प्लान बन गया था गीगा मॉल जाने का। मैंने कतर जाने से भी बहुत पहले गीगा मॉल विज़िट किया था और उसके बाद मैं आज जा रही थी तकरीबन 1.5 साल के बाद गीगा मॉल विज़िट करने जा रही थी। तो मैंने सुना था कि गीगा मॉल अब बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जब मैं पहले गई थी, बहुत टाइम पहले गई थी, तो तब इतना अच्छा नहीं था गीगा मॉल। लेकिन चले आज देखते हैं, विज़िट करते हैं कि अब कैसा है। तो हम गीगा मॉल पहुंच चुके थे और जैसे हम फ़्लाइट्स में बैठते हैं और लैंडिंग के बाद हमें सीट बेल्ट बनना पड़ता है, वैसे ही जब हम कहीं बच्चों को लेके बाहर जाते हैं तो जैसे ही गाड़ी कहीं रुकने पे पार्किंग में आती है तो सबसे पहले हमें होता है कि हमने बच्चों का क्या क्या संभाल लेना है। तो अलियान का स्टॉलर मैं घर भूल गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पे ये लोग स्टॉलर्स दे रहे थे, तो मैंने यहाँ से स्टॉलर ले लिया था, क्योंकि अलियान खुद और उसके बैग्स भी होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कैरी करना। लेकिन जब बाकी घर वाले साथ हों या अलियान के कज़न साथ हों तो तब तो मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती इसको कैरी करने की, क्योंकि ये लोग मुझे मौका ही नहीं देते इसको उठाने का। तो आज का प्लान हमारा थोड़ा-सा बड़ा था, हमने शॉपिंग भी करनी थी, बच्चों के साथ फनलैंड का भी प्रॉमिस किया हुआ था, और सबसे जो मेन रीज़न था यहाँ आने का वो बच्चों के लिए ही था। और बच्चे भी बहुत सारे हम साथ लेके आए थे, तो ये ट्रिप डेंजरस भी बहुत था, क्योंकि बच्चे जब साथ आते हो तो तंग भी बहुत करते हैं। मैंने जब अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था तो मुझे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी सारी वीडियोस हमेशा बच्चों पे हुआ करेंगी, ख़ास तौर पे अलियान पे हुआ करेंगी। मैंने तो खुद के लिए बनाया था। मैंने चैनल बनाते वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊंगी या क्या करूंगी। तो वो बस वो अब अलियान पे ही होती है वीडियोस या बच्चों पे ही होती है। बिल्कुल एक मदर वाला मेरा चैनल बन गया है कि मुझे बताना होता है कि बच्चे कितना तंग करते हैं, इनके साथ कैसे रहना पड़ता है। तो अलियान बस थोड़ी सी देर स्टॉलर में बैठा और उसके बाद बस इसको बुरा लगने लग जाता है। इसको होता है कि बस मुझे कोई ना कोई उठा ले। तो यहाँ पे मैंने उठाया हुआ था। और एक बच्चों की सबसे बुरी हैबिट ये होती है अलियान में, ये चीज़ है कि इसको उठाई भी रखो तो ये लटकता ही रहता है, बस लटकता ही रहता है और सारी बाजू थक जाती है इसको उठा उठा के। तो अभी हम बच्चों को फनलैंड लेके जा रहे थे, लेकिन आपको पता होगा जिनके बच्चे होंगे और जो बच्चों को पार्क में या स्विंग्स पे लेके जाते होंगे उन्हें पता होगा कि बच्चों को स्विंग्स पे बस जब लेके जाओ तो वो किस तरह आपको पागल कर देते हो। तो उससे पहले हमने थोड़ी सी एनर्जी के लिए फ़्रेश जूसेस पीने का फ़ैसला किया। तो यहाँ पे हमने जूसेस पिए थे और काफ़ी फ्रेश थे, अच्छे थे। और हमारे बच्चे माशाल्लाह से इतने मैनर्स वाले हैं कि जितनी देर में ये बेचारे जूस बना रहे थे तो इनके जितने भी ऑरेंजेस थे तो वो हमारे बच्चों ने अलियान भी इनके साथ मिला हुआ था और सब ने जो डिस्प्ले पे ऑरेंजेस पड़े थे वो सारे नीचे फेंक दिए थे। तो हमारे जूसेस आ चुके थे और ये इतने अच्छे लग रहे थे, क्योंकि आप लोग आजकल वेदर कुछ ऐसा हुआ है कि घर में जब इंसान रहता है तो बहुत ठंड लग रही होती है, लेकिन बाहर निकलो ना तो थोड़ा सा वेदर चेंज लगने लग जाता है, गर्मी लगने लग जाती है। तो हम लोग बच्चों को बहुत पैक करके लाए हुए थे, स्वेटर्स, जैकेट्स, लेकिन बाहर जाके धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी तो बहुत गर्मी लगने लग पड़ी थी। तो हमने सबसे पहले अनार का जूस पी लिया था और उसके बाद हम सबका मतलब कि बच्चों ने मिक्स मंगवाया हुआ था, तो मैंने तो सबसे लेके ट्राई किया हुआ था। तो अभी हमारा मौसमी का जूस आ चुका था, तो ये भी बस पीते हैं और उसके बाद अभी बस आपकी शामत आने वाली है, क्योंकि इसके बाद बच्चों ने जाना है फनलैंड। साथ साथ हमारी शॉपिंग भी हो रही थी और ये मेरा गुगू सो चुका था और इसको हमने जैकेट में, बड़ी जैकेट में पैक कर दिया था, क्योंकि जहाँ पे जिस एरिया में हम गए थे वहाँ पे ठंड थी, तो मुझे था कि इसको कहीं ठंड ना लग जाए, तो इसलिए इसको पैक कर दिया था। तो यहाँ पे मामा ड्यूटी दे रही थी इसके पास, बाकी सब शॉपिंग कर रहे थे तो मैं इसके पास बैठी हुई थी, क्योंकि ये इतना बुरा सोता है ना कि बस चुंटी भी पास से गुजर जाए तो ये उठ के बैठ जाता है। इसको आवाज़ में सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम आ चुके थे फनलैंड और बच्चों की यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि उन्होंने कौन सा कार्ड लेना है और कितना रिचार्ज कराना है। और जब हम बच्चे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, फनलैंड और ये सब कुछ तो नहीं होता था, लेकिन ये कि पार्क्स में जाते थे अपने अम्मा अब्बा के साथ और वो भी हमें एक दो स्विंग्स होते थे वही लेके हम खुश हो जाते थे और घर वापस आ जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ये तो यहाँ पे फनलैंड में जाके भी खुश नहीं होते हैं, इनको इसके अलावा भी और ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। इनके लिए
अम्मा अब्बा कुछ भी इनके कर देना तो इन्होंने खुश नहीं होना होता, इनको तो बस और ही ज़्यादा कुछ चाहिए होता है कि हमें ये नहीं लेके दिया, वो नहीं लेके दिया। और ऐसा ही होता है, हम जब भी बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो वापसी पे ये सब नाराज़ ही होते हैं कि इनको ये वाली कैंडी नहीं मिली, ये वाला स्विंग नहीं मिला, ये नाराज़ होके ही घर में आते हैं। और इन बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे मैं एक्साइटेड हो रही थी, मुझे ये सब खेलने का इतना शौक़ हो रहा था और मैंने इनके साथ इतना एंजॉय किया। अलियान ने भी बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे गेम्स भी बहुत एक्साइटेड होती हैं, अच्छी गेम्स होती हैं, बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि आउटडोर तो अब बच्चों को लेके नहीं जाया जा सकता है। एक तो वेदर ऐसा है कि ठंड हो जाती है तो बच्चे नहीं जा सकते बाहर। तो बच्चों ने ढेरों ढेर टिकट जमा कर लिए थे और अलियान का प्राइम बस इसीलिए काम आ रहा था कि उसके सारा सामान और इन सब का चीज़ें पड़ी हुई थी। तो माहत ने गेम विन कर ली थी और इसको मिला था यहाँ पे एक प्यारा सा टॉय जो कि इसने गिफ्ट कर दिया था अलियान को। अलियान फैमिली में सबसे छोटा है तो इन सारे कज़न्स को उससे इतना प्यार है, बहुत प्यार करते हैं सारे इससे। और इस गेम में इतना कोई स्कैम है ना कि कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि इस टॉय को पिक कर सकता है। लेकिन फिर भी ये सबसे एक्साइटिंग गेम लग रही होती है क्योंकि इसमें इतने सारे टॉयज़ थे तो बच्चों को लग रहा था। और सिर्फ ये वन गो में आपको ये करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं होता है। सो हेयर वी वोन द एन अदर टॉय और ये सब अलियान को मिलते जा रहे थे। तो मैंने सारे बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया, इनकी अम्मा इनको टिकट्स दे के देती जा रही थी और गेम्स मैं खेलती जा रही थी। तो इसके बाद हमने फनलैंड को बाय बाय किया, मुश्किल से बाय बाय करवाया बच्चों से। तो अभी हम आ चुके थे फूड कोर्ट और यहाँ पे बच्चों ने एज़ यूजुअल KFC ही खाना था, लेकिन हमने तवा चटखारा खाने का प्लान बनाया था क्योंकि हमने इसकी बहुत हाइप सुनी हुई थी। तवा चटखारा के हमने बहुत सारे टिकटॉक्स देखे हुए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई इट। और इनका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने मुझे वीडियो भी शूट करके दी और सब कुछ मुझे बहुत फ्रेश लग रहा था। लेकिन चले अभी खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसा है। बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही अच्छा था और जब आपको भूख लग रही होती है ना तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है।
सो तवा चटखारा वाला ऑर्डर अभी तैयार होने में तो टाइम था काफ़ी, तो तब तक हमने KFC पे हाथ साफ़ कर लिया और हमारे आने तक बच्चों ने KFC का तो पता नहीं क्या ही कर दिया। तो ये भी अभी आ चुका था और ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। इनका चिकन जूसी भी बहुत था और ये बहुत फ्रेश लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का था और स्पाइसेस भी बहुत कम थे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना भी अच्छा नहीं लगता, तो स्पाइसेस भी बहुत कम थे, माइल्ड स्पाइसी था और बहुत मज़े का लग रहा था और बहुत एंजॉय किया हमने इसको। और जितने मज़े से मैं इसका बाइट बना रही थी ना, तो मेरी तरफ से तो ये फुली रिकमेंडेड है। और इसके बाद हम फूड कोर्ट और चोको कॉर्न ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस उसके बाद हमारी शॉपिंग की लिस्ट तैयार हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों को भी फ्री कर दिया था, खाना भी खा लिया था, तो अभी शॉपिंग करनी थी। और इसके बाद हमने विज़िट किया था एथनिक के। मैंने ऑनलाइन देखा था कि बहुत अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे, 2 पीसेस तो बहुत प्यारे लग रहे थे और ये रीज़नेबल भी बहुत थे, 4000 समथिंग थे। तो ये मैंने बाय करने थे, लेकिन मैं अभी पसंद ही कर ली थी और फिर आलियान ने भी रोना शुरू कर दिया और बच्चे भी तंग पड़े थे, तो बस मेरी सिस्टर ने ही लिया और मैं बस देख के वापस आ गई हमेशा की तरह। और ये था हमारा आज का दिन। हमने बहुत एंजॉय किया और सर्दियों की शाम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। हम सुबह कुछ 12 बजे घर आए थे और जब बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था, शाम हो गई थी और बच्चे तो इतना थक गए थे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ शॉपिंग भी की और ख़ुद भी इन्होंने एंजॉय किया, तो सब बहुत थक चुके थे। तो बस घर जाके अभी रज़ाई में बैठने का प्लान बना हुआ था। और जब आप शॉपिंग कर रहे हो या थक चुके हो, जहाँ भी जाओ थक चुके हो ना, तो आपने गाड़ी कहीं भी पार्क की हुई हो तो वो इतनी दूर लगती है। मैं लिटरली अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी उठा के किसी ने बहुत दूर रख दी है, क्योंकि अभी चला ही नहीं जा रहा था और अलियान भी सो चुका था, इसको भी उठाया हुआ था। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे। होप यू एंजॉय इट। अल्लाह हाफिज़, बाय।